हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 मई और 7 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित करते हुए गोपबंधु संपदा स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य की सरकार ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा हाल ही में ओडिशा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित करते हुए गोपबंधु संपदा स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की गई है। इससे राज्य में 6,500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा। ये है ओडिशा राज्य और ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इसके पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है छऊ, घुमरा नृत्य, ढालखाई नृत्य, पाला, रसकथिया यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और यहाँ का वन्यजीव अभ्यारण्य है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोट्टागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य और सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा राज्य में ही फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है और अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। और भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र ओडिशा राज्य में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पर्वतधारा योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश राज्य ने पर्वतधारा योजना को लागू करने का निर्णय लिया है और इसे 10 जिलों में लागू किया जाएगा। किन्नौर, लाहौल और स्पीति जिले को छोड़कर। इसका उद्देश्य प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण के प्रयास में जलाशयों का कायाकल्प और पुनर्भरण करना है। इस योजना में 20 करोड़ रुपए की परिव्यय का प्रावधान है। राज्य में 2/3 भूमि में वन भूमि है और 27% वन क्षेत्र में है। ये है हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1971 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसके पड़ोसी राज्य हैं जम्मू कश्मीर,
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश राज्य के पड़ोसी राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में ही ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य में ही ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है और हिमाचल प्रदेश राज्य में ही 10,000 दर्शक क्षमता वाला सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम अटल टनल रखा जाएगा, बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर कौन बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, विटालिक वॉट्रेंस सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर बन गए हैं। इधर का मूल्य 4 मई 2021 को $3,000 से अधिक हो गया, जिससे इसके निर्माता विटालिक वॉट्रेंस 27 साल की उम्र में विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर बन गए हैं। 27 वर्षीय एथेरियम संस्थापक अब अपने मुख्य वॉलेट्स में 1 बिलियन से अधिक ETH रखता है। विटालिक वॉट्रेंस एक रूसी कनाडाई प्रोग्रामर और लेखक हैं, जिन्होंने 2014 में एथेरियम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन को जीत को किसने लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन सी, भारतीय सेना ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए ऑपरेशन कोजित शुरू किया है। इनके साथ साथ कोजित लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करता है। मेडिकल थेरेपी के अलावा रोगियों को इस आश्वासन की आवश्यकता होती है कि वे ठीक हो जाएंगे और समय के साथ उन्हें आत्मविश्वास और साहस वापस पाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए नुवान जोइसा पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? आंसर ऑप्शन डी, 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच हैं और इन्हें आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। जोइसा के लिए प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2018 के लिए पूर्व दिनांकित किया गया, जब उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल एनवायरमेंट्स एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की है? आंसर ऑप्शन बी, पेप्सिको कंपनी ने साझेदारी की है। पेप्सिको की परोपकारी शाखा पेप्सिको फाउंडेशन ने कहा कि उसने सामुदायिक कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने और कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ साझेदारी की है। महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साझेदारी के हिस्से के रूप में सीड्स बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए कोविड-19 टीकाकरण चलाएंगे। बेड और चिकित्सा सुविधाओं से लैस कोविड केयर सेंटर स्थापित करेंगे, जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण किस कंपनी के द्वारा पूरा किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रैटो लॉन्च के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान से अधिक स्पष्ट आसमान में अंतरिक्ष तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। कंपनी स्ट्रैटो लॉन्च ने इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन और अंतरिक्ष तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन डी, 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उपचार के लिए धन की आवश्यकता वाले रोगियों के अलावा वैक्सीन निर्माताओं, चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, अस्पतालों और संबंधित क्षेत्रों जैसी संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी विकास दर को घटाकर कितना प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन सी, 9.8% रहने का अनुमान लगाया है। अमेरिका स्थित रेटिंग एजेंसी ने मार्च में अर्थव्यवस्था को तेजी से पुनः खोलने और राजकोषीय प्रोत्साहनों के कारण वित्त वर्ष अप्रैल 2021 मार्च 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 11% लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? आंसर ऑप्शन सी, AICF यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत FIDE के अध्यक्ष आर्कटी टोकोरविच, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी, AICF के अध्यक्ष संजय कपूर और सचिव भरत सिंह चौहान की उपस्थिति में इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर ऑप्शन ए, सिंगर पिंक को 2021 बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन कलाकारों को सम्मानित करना है जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की है और संगीत पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा है। पिंक को मिले पिछले सम्मानों में नील डायमंड, स्टीव वंडर, प्रिंस, जेनिफर लोपेज, सेलीन डायनोन, चेर, जेनेट जैक्सन, मारिया कैरी और गार्थ ब्रुक्स शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई राज्य में राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया है और ये किया गया है मुंबई के सांसद राहुल शिवाले द्वारा। ये केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया है और ये अपनी तरह का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर सुविधा ऐसे समय में नागरिकों को उपलब्ध कराई गई है जब विकलांग लोगों को टीकाकरण केंद्र में आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है ऑप्शन ए, वी. कल्याणम महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वे 1943 से 1948 तक गांधी के निजी सचिव थे। जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी तब कल्याणम गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रोक्त एक चेक जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं और उनसे जुड़े अन्य साहित्य को संरक्षित कर रहे थे। वे कल्याणम बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में कुशल थे। वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे और 1960 के दशक में राजा जी के साथ भी वे जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहेब ठाकरे अ जर्नी के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, राधेश्याम यादव ट्रेल ऑफ द टाइगर्स उद्धव बाला साहेब ठाकरे अ जर्नी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेडीनेस टीम के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, भारत का स्थान 37वां है और पहले स्थान पर है ग्रीस देश। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।